बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों और परेशानियों से निजात दिलाता है। सदका अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ बेशबहा अजर व सवाब का जरिया है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि किन दो चीज़ों का सदका देने से दौलत के अंबार घर में आना शुरू हो जाते हैं। बस आपने दो चीज़ों का सदका देना है, दौलत और रिज़्क भागता हुआ आपके पास आएगा। आपके घर से परेशानियां, बंदिश, बीमारियां और साथ साथ मुश्किलात, आपकी ज़िंदगी की तमाम तर मुश्किलात इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। दौलत ही दौलत होगी, खुशियां ही खुशियां होंगी। इस सदके को देने के लिए आपका दौलतमंद होना या अमीर होना शर्त नहीं, गरीब से गरीब इंसान भी आसानी के साथ यह सदका दे सकता है और अपनी किस्मत बदल सकता है। अगर आप अपनी किस्मत बदलने के लिए सिंसियर हो या अपने घर वालों के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदकों के बारे में बताया जाएगा जिनमें से सिर्फ आप कोई से भी 2 सदके अगर देना शुरू कर दें तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा और दौलत ही दौलत, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी आपकी ज़िंदगी में। इसके लिए आपने बस 3 में से कोई से भी 2 सदके देना शुरू कर दें तो इसके लिए आपको ना तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई भी शख्स बीमार था, कोई बीमारी थी, या आपके घर से बीमारियों का मुकम्मल तौर पर अपने घर से मुकम्मल तौर पर बीमारियों का खात्मा चाहते हो, तो आप और आपके घर वाले बलाओं और मुसीबतों से दूर रहेंगे और इनसे महफूज भी रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के हर जोड़ और हज़ू में सदका वाजिब है। इसी तरह एक और दूसरी जगह पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है, यानी सुबह का सूरज देखता है, इसके हर जोड़ पर सदका वाजिब होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया और इन इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 360 जोड़, तकरीबन 3 से 7 जोड़ों पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन इनमें से कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपने ऊपर वाजिब होने वाले सदके को देते नहीं और ना कुछ करते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग तो इस सूरत में सदका कर देते हैं कि जब हम बीमार होते हैं या हम पर कोई मुसीबत नाजिल होती है, लेकिन इससे पहले तो सदका देने का ख्याल हमारे ज़हन में आता ही नहीं। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगियों में मुसीबतें, परेशानियां, तकालीफ और तंगियां आती चली जाती हैं और हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही होती कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मसले और परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, हम पर रिज़्क की तंगी नाजिल हो रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के तले दबते चले जा रहे हैं। दरअसल ये सब कुछ सदका न देने के सबब हो रहा होता है। इन 3 सदकों में से इन तीनों सदकों के बारे में जानने से पहले, जिनमें से आप कोई से भी 2 सदके देना अगर शुरू कर सकते हैं तो जान लीजिए इस्लामी तालीमात की रोशनी में किस तरीके से यह सदका दिया जा सकता है और सदके के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। और इन बातों में बारे में जानने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और उनकी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाजिल होती हैं। ये बलाएं अपने मुख्तलिफ बीमारियों, मुसीबतों और इन सबको परेशानियों को साथ लेकर आती हैं। कोई भी बला अपने साथ बीमारी लाती है, कोई हादसा, कोई रिज़्क की तंगी, लेकिन सदका हमें देना और हमें सिर्फ इन बलाओं से बचाता है, बल्कि गुर्बत, परेशानियों से भी बचाता है हमें सदका। सदके की वजह से हमारे रिज़्क और दौलत में इजाफा होता रहता है और घर में बरकत रहती है। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि सिर्फ माल करके ही सदका नहीं दिया जा सकता, मगर अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करते हैं, पानी पिलाते हैं,
दो आदमियों के दरमियान सुलह करवाते हैं, किसी को सवारी पर चढ़ने में उसकी मदद करते हैं, किसी को बहुत अच्छी बात बता देते हैं। तो ये सब कुछ सदका के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसी तरह नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं और हर कदम पे सदका है। रास्ते से रुकावट, पत्थर वगैरह को हटा देना भी सदका है। दूसरों को फायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी के बड़ाई या कोई काम की किसी को कोई काम सिखाना, किसी को अच्छी बात बताना, हत्ता कि किसी को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। किसी को मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, तो कुछ वक्त निकाल कर माँ बाप के साथ गुजारना, किसी की बीमारी किसी की इयादत करना, किसी की परेशानी आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, किसी की गलती को माफ कर देना। इसके अलावा कि इसके पास और भी सदका देने की और भी बहुत सी चीजें हैं। याद रखिए, अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिला देना, उससे प्यार मोहब्बत से बातें करना भी सदका में ही आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो इंसान सदका नहीं देता वो कभी भी अपने आप से आज़ादी नहीं पा सकता। जिस काम का आगाज़ भी सदके से कर दिया जाता है, इस काम में बरकत और अल्लाह की रज़ा शामिल होती है, सारी बलाएं दूर हो जाती हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में आपको तीन सदकों के बारे में बताया जा रहा है। इन 3 सदकों में से कोई से भी 2 सदकों को देना शुरू कर दें और 7 दिनों के अंदर अंदर आपको इन सदकों के सरचश्मे, करामात और अपनी आंखों से नजर आ जाएंगे। जो शख्स ये सदके देता रहता है, इसकी जिंदगी में कभी दौलत की कमी और रिज़्क़ की तंगी के मसले जैसे मसाइल नहीं आते। रिज़्क़ और दौलत इस पर बरसती रहती है। पहला सदका यह है कि किसी भी चौपाहे को खाना देना या पानी डालना। चौपाहे या इन जानदारों को कहते हैं जिनकी 4 टांगें होती हैं, जैसा कि बिल्ली, कुत्ता, बकरी, गाय या दूसरे 4 टांगों वाले जानवर तमाम जानवरों में शामिल होते हैं। तो जो शख्स अपनी हैसियत के तौफीक के हिसाब से किसी भी चौपाहे को खाना डालना शुरू कर दे, बशर्तिया वो चौपाया इसकी अपनी मलकियत ना हो, अपनी मर्जी से किसी भी चौपाहे को खाना वगैरह, पानी पिलाना वगैरह शुरू कर दे या उसको डाल सकता है तो डाल दे। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की खिदमत में अर्ज हुआ और अर्ज की, या अली, कि मैं रोज़ाना काम पर जाता हूँ, सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं क्या करूँ? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स की जानिब देखा और फिर इरशाद फरमाया कि ऐसा शख्स जो अपने रिज़्क़ में अल्लाह तबारक व तआला की गैर मखलूक को कुछ हिस्सा देना शुरू कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी गुर्बत और तुम्हारी मुफलसी को ख़त्म कर देगा। ये बात सुनकर वो शख्स कहने लगा, मैं तो निहायत ही गरीब और मुफलिस इंसान हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? तो यह सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे घर में खाना होता है? वो शख्स कहने लगा, या अली, 2 बार खाना खाता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम अपने रिज़्क़ में से अल्लाह की गैर मखलूक को सिर्फ 2 दाने 2 अनाज ही दे दो, लेकिन कुछ दो ज़रूर। जब परिंदों को दे दो, जब तुम अल्लाह तबारक व तआला की गैर मखलूक को खाना देना शुरू कर दोगे तो अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में हर किस्म की परेशानी और तंग दस्ती को ख़त्म कर देंगे और तुम्हारे घर में इतना पैसा, इतना दौलत आ जाएगी कि इन्हें रखने के लिए घर में जगह भी कम पड़ जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, दूसरी किस्म का जो सदका है वो है हर जुमरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाएं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी भूखे की भूख मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक काम है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें पता चलता है रिज़्क़ के हवाले से जितने भी मसले और जितनी भी परेशानियां हैं सब खत्म हो जाएंगी और किसी भी किस्म की रिज़्क़ पर की तंगी आप पर बाकी ना रहेगी। आपके घर में ज़रूरत से ज़्यादा रिज़्क़ की दौलत और पैसा आने लगेगा। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसा कह लें कि आपके घर में रिज़्क़ की बारिश होने लगती है, पैसा और दौलत की बारिश बरसने लगती है। आप ये काम शुरू कर देंगे, आपकी हिम्मत और आपकी हैसियत जितनी होगी तो आप किसी भूखे को ज़रूर कुछ खिलाएं या उसको खाना खिलाना शुरू कर दें। अमूमन कहा जाता है कि जुमरात को ही खाना खिलाना अफजल समझा जाता है, लेकिन ये बात भी ज़रूरी नहीं। आप हफ्ते में किसी दिन भी किसी भूखे को खाना खिला सकते हो। आपकी तमाम बलाएं, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी।
کہ ایک شخص جس کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، لیکن جب اس نے ہر ہفتے میں کسی بھی ایک دن ایک غریب اور بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات بہتر ہونے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنے بند دروازے کھول دیے۔ اس نے ہفتے کے ایک دن کی بجائے ہفتے میں 7 دن بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تھا، اور پھر یوں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رزق کی برسات ہونے لگی۔ یہ وہ وقت تھا جب اس نے روزانہ کئی غریبوں، کئی بھوکے افرادوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے دن پھرتے گئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور سب کو یہ عمل بتاتا بھی ہوں کہ جتنا جس میں جتنی اہمیت، جس میں کسی ہمت رکھتے ہیں اتنا ہی کھلا دیں۔ آپ کا یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت آپ کی یوں سنوار دے گا کہ آپ کو خود پر یقین نہیں آئے گا کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا صرف آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسائل کو حل کر دے گا، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب یہ بات جان لیجئے کہ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا ہے۔ بابا فرید گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کبھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی اور تمام سوتی ہوئی چڑیاں پیٹ بھر کر سوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین ہے، بھروسہ ہوتا ہے، کیونکہ پرندوں کا رب تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین ہوتا ہے۔ ہمارا رب ہمیں کبھی بھوکا نہیں رہنے دے گا، لہذا کسی انسان کو بھی تنگی اور رزق میں تنگی محسوس، کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی محسوس ہو تو اسے چاہیے اللہ کی اس مخلوق کو، اور اللہ کی اس مخلوق کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کریں، اور پھر اپنی جیب کے حساب سے حسب توفیق ان کے دانے کا بندوبست کریں۔ اگر توفیق نہ ہوئی تو کم از کم پانی کا بندوبست کر دیں، اس کا کوئی معقول انتظام بنا لیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل سے، اس برکت سے اور اس وجہ سے آپ پر رزق کی تمام پریشانیاں اور مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔